Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is International Islamic University Islamabad Schools Sahiwal campus. Grade 3 Science Unit number 4 How do we grow and change? Lecture number 3 Lesson number 2 Topic How do some parts of our body change as we grow? Before we will start, write down important instructions. Student, bring your science books, open it and write day and day properly. Listen to your teachers attentively and mark all the important points said by your teacher. Lungs and heart. Open student book unit number 4. Page number 47. Let's read the lesson carefully. Student, in the previous lecture, we have discussed about the stomach and different development stages of the human body and the brain. Now we will discuss about the heart and the lungs. What are lungs? आप क्या सोचते हैं lungs के बारे में? Open page number 47. Here is a picture of the lung and the heart. In human body, there is a pair of lung, right and left lung. Now we will discuss what is the function of the lungs. Your lungs take in air, we breathe. Oxygen is in the air, you need oxygen to live. बेसिकली जो आप बेटा सांस लेते हैं, ठीक है, वो अब सारा फंक्शन जो कंट्रोल कर रहा है, वो जो पार्ट ऑफ बॉडी है वो लंग्स हैं. और वो जो आप एयर अपने अंदर इंटेक करते हैं वो ऑक्सीजन होती है, जब आप उसको ब्रेथ आउट करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है. और हमारे ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हमारे हर सेल को जो है वो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है. Mark the first 3 lines on your book. Your lungs take in air. When you breathe, oxygen is in the air. You need oxygen to live. Question number 8 जो है बेटा, read and underline what your heart and lung do. Mention homework on this question. अब आपने इसको खुद जो है वो underline करना है, okay? Now we will discuss about the function of heart. Your heart pumps blood to all parts of your body. The blood pick up the oxygen from your lung. अब आप बेटा हार्ट बीट आप अपनी चेस्ट कैविटी में फील करते होंगे, ठीक है. तो अब हार्ट जो है वो क्या कर रहा है, हमारी पूरी बॉडी में डिलीवर कर रहा है ब्लड को. जब हमारी जो हार्ट है वो 2 तरह से ब्लड लेता है, मतलब लेता और देता है, ठीक है. फर्स्टली वो अपने हमारी पूरी बॉडी से, मतलब उसकी बेसिकली 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है. अब जो उसका जो 2 जो है चैम्बर वो हमारी पूरी बॉडी में से ब्लड जो है वो रिसीव कर रहे होते हैं, और जो 2 चैम्बर हैं वो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड डिलीवर कर रहे होते हैं, ठीक है. जो हमारी पूरी बॉडी से जो ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, मीन्स उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है. अब उस ब्लड को जो है वो हमारा हार्ट पंप करता है लंग्स की तरफ, ठीक है. वहाँ से वो ऑक्सीजन ऐड करवाता है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लंग्स के अंदर आती है ना, वो ऑक्सीजन फिर ब्लड के अंदर जो है मतलब उसमें उसको ऐड करके उसको फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो बन जाता है. फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे हार्ट में वापस आता है, और फिर हमारा हार्ट उसको पंप दोबारा करता है, जो कि हमारी पूरी बॉडी में फिर डिलीवर होता है, ठीक है. इस तरह हमारा हार्ट जो है ऑक्सीजन जो है हमारी पूरी बॉडी में डिलीवर करवाता है. मीन्स हार्ट और लंग्स दोनों एक दूसरे के साथ इन कोऑर्डिनेशन काम करते हैं, और इस तरह जो है हम अपनी पूरी बॉडी में एक साल को जो है वो ऑक्सीजन भी प्रोवाइड होती है. और जो है बाकी जो ब्लड हार्ट जो है उसको आप अपने लेफ़्ट साइड मतलब अपने चेस्ट कैविटी की लेफ़्ट साइड पे जो है वो आप फील कर सकते हैं, ठीक है. The blood carries the oxygen from your lung to all the parts of your body, and your heart work together with your lung to keep you healthy.
Your heart and lung work for the entire life. Your heart beats about 90 times per minute, and when you are adult, your heart beats is about 80 times per minute. Adult breath more slowly too. Now, the question number 9 is on your book, page number 47. Draw what the boy's lungs look like when he breathed in to play the drum. अब इसको आपने बेटा खुद जो है वो पेंसिल के साथ जो है वो आपने इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो ड्रॉ कर देनी है, जो उन्होंने आपको डिस्क्रिप्शन दी है इसके मुताबिक अपने इसको ड्रॉ करना है। बॉय की पिक्चर जो है आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। नाउ ओपन प्लीज पेज नंबर 48। स्केलेटन। व्हाट इज स्केलेटन? All together the bones in your body make up the skeleton. अब बेटा आप अपने ये मतलब कोई भी ऐसी पिक्चर देखी होगी जिसमें आपने पूरा मतलब एक ढांचा सा देखा होगा जिसका वो बेसिकली हमारा पूरा स्केलेटन है, ठीक है। और स्केलेटन सिर्फ और सिर्फ बोन्स का बना हुआ है, और बोन्स के ऊपर जो हमें फ्लैश ऑफ जो नज़र आता है, फ्लैश जो बोन्स के ऊपर, उनको हम मसल्स कहते हैं। मसल्स एंड बोन्स वर्क टुगेदर इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर, ओके। देयर आर लॉन्ग बोन्स एंड शॉर्ट बोन्स, ठीक है। हमारे बॉडी में बेटा लॉन्ग बोन्स भी हैं, शॉर्ट बोन्स भी। अब लॉन्ग बोन्स के एग्जांपल मैं आपको इस तरह देती हूँ कि आप अपने लिम्स, लोअर लिम्स एंड अपर लिम्स को देखें। अब अपर और लोअर लिम्स का मैं आपको कॉन्सेप्ट इस तरह क्लियर करूँगी कि जिनको जो हम लेग और फुट जो है ये हमारे लोअर लिम्स हैं, और जो हमारे आर्म्स और हैंड्स हैं ये बेसिकली हमारे अपर लिम्स हैं। अब अपर लिम्स और लोअर लिम्स में आपको लॉन्ग बोन्स नज़र आएंगी। अब लॉन्ग बोन्स क्या है? आपकी थाई बोन से जो है मतलब आप थाई बोन जो देखेंगे वो आपकी क्या है? बेसिकली लॉन्ग बोन है आपकी लोअर लिम, मतलब आपकी टांग में, ओके। इसी तरह जो आपकी अपर लिम है इसमें बेटा जी आप अपना मतलब बाजू देखें, उसको टच करें, आपको खुद फील होगा कि मेरी मतलब जो है इसमें मतलब लॉन्ग बोन है, ठीक है। अब मतलब हम आर्म्स में रेडियस और अर्ना को देखते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा जी, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट जॉइंट्स। वेयर टू बोन्स मेट is called the joint. When we are adult, our skeleton have about 206 bones. Here is a picture of arm, upper limb. अब इसमें आपको मैं जॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ कि आप इस पिक्चर को देखें। इसमें आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि एक बोन मतलब जो ये बेसिकली बेंडिंग पोजीशन में बाजू आ रहा है, ठीक है। एंड द पॉइंट वेयर दीज टू बोन्स मीट ईच अदर इज द जॉइंट, एंड दीज आर द लॉन्ग बोन्स ऑफ आवर आर्म, एंड द रेड पोर्शन इज द मसल्स। मसल्स भी हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, लेकिन आपको मैं सिर्फ इस पिक्चर से ये चीज़ क्लियर करना चाह रही हूँ कि ये 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, जो मैं आपको बता रही हूँ कि 2 बोन्स हैं, जिस जगह पे वो मीट कर रही हैं वो हमारा जॉइंट है। जॉइंट बेसिकली हमें हेल्प करता है ताकि हमारे बोन्स इजीली मूव कर सकें। बेसिकली बेटा प्रॉब्लम ये होती है कि जब जो बोन है, ठीक है, उसके वो बेसिकली फ्लेक्सिबल पार्ट नहीं है। तो जब अगर एक बोन दूसरी बोन से टकराएगी या मतलब तो उसमें हमारी बोन्स जो हैं उनका मतलब आप टूटने का भी मतलब चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसलिए जो ये अल्लाह ताला ने जॉइंट्स बनाए हैं इससे क्या है कि ये मूवमेंट आसान हो जाएगी। वरना आप देख लें आपके मतलब एक हिस्सा जहाँ पे कोई भी जिस्म का हिस्सा देख लें जहाँ जॉइंट मौजूद नहीं है, ठीक है, और वो एक वैसे लॉन्ग बोन है, तो उस बोन को बेंड करना आपके लिए नामुमकिन है। लेकिन बोन वहाँ बेंड हो रही है जहाँ कहीं भी कोई ना कोई जॉइंट आपका प्रेजेंट है। जैसे आपकी रिस्ट है, आप रिस्ट में देखें ये जॉइंट है और जो बहुत सारी बोन्स को इकट्ठे जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और अब आप अपना हैंड्स देखें, अपने फिंगर्स देखें, उसमें छोटी छोटी बहुत सारी बोन्स दूसरी बोन के साथ ज्वाइन है, ठीक है। अच्छा बेटा इसमें आपने जो है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, उसके ऊपर मार्क करें, आप होमवर्क लिखें। रीड एंड अंडरलाइन वन वे दैट योर बोन्स हेल्प योर बॉडी वर्क। अच्छा जी, अब आप ने इसको रीड एंड अंडरलाइन करना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क होगा, इसको आपने बुक के ऊपर ही सॉल्व करना है बेटा। अब हम इसकी अगली रीडिंग करते हैं। योर बोन्स हेल्प यू मूव, योर बोन्स दीज आर द फंक्शन ऑफ द बोन्स।
योर बोन होल्ड अप योर बॉडी एंड गिव इट द शेप. योर बोन्स प्रोटेक्ट द इनसाइड पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. योर बोन ग्रो एज यू ग्रो. अच्छा जी, जब हम छोटे होते हैं तो तब हमारी हड्डी उसी साइज़ की होती है, मतलब वो छोटी होती हैं, ठीक है. जो बेबीज़ होते हैं उनके अंदर बोन्स ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं तो जब वो अडल्ट फॉर्म में आते हैं तो उनकी बोन्स भी मतलब 206 हो जाती हैं. अब उसकी रीज़न क्या होती है कि जो छोटा बच्चा होता है उसकी बोन्स में फ्लैक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और वो मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो फिर हार्ड बोन बनने लग जाती हैं जैसे जैसे वो ग्रो करता है. जब वो हार्ड बोन्स बनती हैं तो जो छोटी बोन्स होती हैं वो आपस में फ्यूज़ करती हैं, ज्वाइन कर जाती हैं और फिर वो हार्ड बोन की शेप में आती हैं. और जो पॉइंट था, द बोन्स गिव द प्रोटेक्शन टू आवर बॉडी. आप फर्स्टली बेटा आप फील करें, आप टच करें अपने चेस्ट कैविटी को, ठीक है. आपको यहाँ पर अपने चेस्ट मतलब जो आपको रिब्स हैं ये फील होंगी, ठीक है. ये बोन्स हैं और ये किसको प्रोटेक्ट कर रही हैं. मैंने आपको अब लास्ट में अपनी पिक्चर भी देखी है, आपकी लंग्स को और आपके हार्ट को, ठीक है ना. और उसके अलावा हार्ट के नीचे हमारा स्टमक भी होता है, ठीक है. इन 3 ऑर्गन्स को हमारा रिब्स जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है. अच्छा, उसके अलावा आप प्लीज़ बेटा टच करें अपने हेड रीजन को तो उसमें आपको स्कल फील होगा, ठीक है. उस स्कल के, अब स्कल बेसिकली किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके ब्रेन को, ठीक है. इसके बाद बेटा आप टच करें अपने फेस को, आपको इसमें बोन्स फील होती हैं ना, ठीक है. अब ये बोन्स बेसिकली आपकी बॉडी को शेप भी देती हैं, ठीक है. जहाँ जहाँ जैसे जैसे बोन्स हैं उसी तरह हमारे ऊपर स्किन और मतलब फ्लैश मतलब हमारे पास गोश्त है, ठीक है, जिसको मसल्स कहते हैं और वो हमारी वो प्रॉपर एक शेप हमारी बॉडी की बना रहे हैं, ठीक है. तो इस तरह जो हमारे मतलब बोन्स हैं, ठीक है, वो हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रही हैं, मतलब हमारे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनकी. और सेकेंडली वो हमें एक शेप भी दे रही हैं और हमारे मूवमेंट में हमें हेल्प आउट भी करती हैं, ठीक है. नेक्स्ट वही पॉइंट है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. व्हेन यू वर इन्फेंट your bones were softer. You also had more bones than you now have. As the babies grow older, their bones become harder and some of their bones join together. When we are adult, our skeleton has about 206 bones. Clear? Okay. Question number 11. Draw an X on the bone that protect your heart. अब ये भी बेटा आपकी बुक पे होगा, ये स्केल्टन घर की एक स्केल्टन बना हुआ है और आपको इजीली बताया है, मैं मतलब इसको आप इजीली कर सकते हैं कि रिब केज जो है उसमें आपका हार्ट जो है वो प्रोटेक्टेड है, ठीक है. सर्कल द 3 जॉइंट्स इन द पिक्चर. अब आप इसमें से कोई भी जॉइंट आपसे डिस्कस हो चुके हैं, आप इनको जो है वो कर लें और प्लीज़ राइट होमवर्क ऑन योर क्वेश्चन नंबर 11 and 12. All this question will be done on your book. Okay. Now please open page number 49. Now we will discuss about the muscles. What are muscles? Muscles move the different parts of our body by contracting and relaxing and it go back to its normal length. हाँ जी, अब इस चीज़ को कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग को समझाने से पहले मैं आपको जो है ना वो ये क्लियर करना चाहूँगी कि आप लोगों ने कभी कोई भी बॉडी बिल्डर की मतलब वो देखी होगी कोई मतलब पिक्चर या कोई मूवी या कोई इस तरह की चीज़, ठीक है. तो उसमें आपने फील किया होगा कि जब वो अपने आर्म्स को मतलब उस पोजीशन में देता है तो आप उसका बाकायदा मतलब ये फील करते हैं. जब हमने लास्ट पिक्चर में आपको दिखाया कि वो रेड रीजन में मीन्स कि आपका मस्कुलर रीजन जो है वो बिल्कुल क्लियर होता है, ठीक है. तो अब उसमें आपको ये चीज़ फील होनी चाहिए, आप खुद भी अपने मसल्स जो हैं उसको शो करने की कोशिश करें, अपने बाजुओं को बेंड करें, ठीक है. देन यू विल सी दैट वन पार्ट ऑफ द मसल विल कॉन्ट्रैक्ट एंड वन पार्ट ऑफ द मसल विल रिलैक्स, ठीक है. आपको एक पार्ट जो है मतलब एक पार्ट जो रिलैक्स पार्ट होगा वो आपको लॉन्गर नज़र आएगा और जो कॉन्ट्रैक्ट पार्ट होगा वो आपको शॉर्टर नज़र आएगा, ठीक है. वो आपका ये इसी तरह जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है मसल्स तो ये बोन को उसकी शेप चेंज मतलब उसके मूवमेंट के लिए उसको बेंड कर देते हैं, ठीक है. और जब ये एक मतलब रिलैक्स करते हैं मतलब ऊपर वाला रिलैक्स करता है नीचे वाला बेंड करता है तो फिर ऑटोमेटिकली वो स्ट्रेट फॉर्म में आ जाते हैं. बोन्स शेयर सम ऑफ द जॉब्स बोन्स डू like helping to protect inside part of our body. Muscles work with the bone to move our body.
Muscles move different parts of your body by contracting and relaxing. When the muscles contract, it becomes shorter, and when the muscles relax, it come back to its normal position. Some muscles help you to move your arms and the legs, and other muscles help you to open and close your eyes. As you grow, our muscles get stronger, and when we are about the age of the 40, we might do the exercise to keep our muscles strong. That's fine, because we can exercise all our life. ओके स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11. Read and underline the incorrect word in each sentence with a partner and correct the sentence. Number 1. Muscle and teeth work together to move your body. Think about it. I had already discussed all this. अब इसमें एक चीज़ गलत है, आपने उसको बस अंडरलाइन करना है, उसको चेंज करना है, और द करेक्ट वन जो है वो आपने इसके ऊपर कर लेना है. तो आल्सो राइट homework on this question. When a muscle contracts, it becomes longer. As we grow, our muscles get weaker. We cannot do exercise to keep our muscles strong. Okay. Now the question number 11. Question number 15. Make a muscle in your arm like the boy in the picture and feel your muscle. Is it contracting and relaxing, and discuss it with the partner. Clear? ये आपकी एक्टिविटी है, इसको बस आपने खुद ही करना है. ठीक है. और अब आपसे मैं दोबारा डिस्कस कर लेती हूँ जो क्वेश्चन हमने आज होमवर्क में डिस्कस किए जो आपने करना है. क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14. All these will be done on the book. Please mark homework on this question. Student, इसके बाद जो है इंशाल्लाह हमने जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एक एक्सरसाइज आपके साथ डिस्कस करेंगे, और उस पर सारी जो है ये एक्सरसाइज जो है ये सॉल्व होंगी. आपने उन एक्सरसाइज से ये सारे आंसर्स जो हैं वो मैच करने हैं कि वो मतलब क्योंकि वो वर्ड की फाइल साथ अटैच होगी, और उसमें से आपने सारे डिस्कस अपने साथ मैच कर लेने हैं बुक के साथ. सारे क्वेश्चन आंसर्स आपने जो है वो नोटबुक के ऊपर लिखने हैं, और जो बुक वर्क वाले हैं वो आपने उनको मैच कर लेना है, और जो क्वेश्चन आंसर्स आपने राइट डाउन करने हैं वो आपने अपनी क्लास वर्क नोटबुक के ऊपर सॉल्व करने हैं. ओके. और प्लीज़ हर क्वेश्चन आंसर पे आपने अच्छी प्रॉपरली मेंशन करना है कि यूनिट नंबर, ठीक है, एंड लेसन नंबर. ठीक है. यूनिट नेम जिस तरह हम लास्ट टाइम करते थे, ग्रेड 3 लास्ट जो लेसन हमारा जो है यूनिट 1 और यूनिट 3 हुआ था, जो यूनिट 3 था प्लांट्स एंड एनिमल्स, लेसन नंबर 1. ठीक है. हम ब्रैकेट में लिखते थे, फिर हम उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते थे. ठीक है. इसी तरह फिर हमने जब दूसरा लेसन शुरू हुआ तो हमने यूँ ही किया, प्लांट्स एंड एनिमल्स लेसन नंबर 2, फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स लिखे. तो सिमिलरली इसी तरह आपकी भी ये फाइल अटैच होगी. आपने जो है इसको आपने कर लेना है, मतलब उस जब वो फाइल आपकी लास्ट लेसन में जब आप मतलब नेक्स्ट लेसन जो होगा उसमें हम जब अटैच करेंगे तो आपने वो क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो इसी तरह राइट डाउन करने हैं, उसी सेम पैटर्न पे जिस तरह हम जो है अपने पहले साइंस का क्लास वर्क किया करते थे. Hope you will understand the lesson. If you find any sort of difficulty, you can ask with us. Thank you. Allah Hafiz.